सभी पक्षी एक पेड़ पर इकट्ठा जमा होते हैं और आपस में राय मशवरा करते हैं कि कैसे हम इन बेरहम इंसानों को सबक सिखाएं। उतने में बबलू के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया सूझता है। वो बोल पड़ता है, खुट रखूं, मेरे पास एक उपाय है। जंगल के आने के रास्ते में हम कांटे बिछा देते हैं और इंसान जैसे ही जंगल में आने की कोशिश करेगा उसे कांटे चुभ जाएंगे और वो पिछले पैर भाग जाएगा। गुटरगू, तो बताओ मेरा उपाय कैसा लगा? बबलू पुत्र, बात तो तुझी बढ़िया की सी, मगर वो कांटे जंगल में रहने वाले जानवरों को तो लग सकते हैं ना? नहीं ना चिलू काका, मैंने कहा कि हम कांटे जंगल के आने वाले रास्ते में बिछा देते हैं, जहाँ से जंगल शुरू होता है। जंगल में रहने वाले जानवर थोड़ी ना जंगल से बाहर जाएंगे, और जैसे ही इंसान जंगल में कदम रखेगा उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे और वो आ ऊ ऊ कहते हुए जंगल से भाग जाएंगे। तो बताओ कैसा लगा मेरा उपाय? ये सुनकर सभी सोचते हैं कि बात तो बबलू ने पते की है, क्यों ना ये आजमा के देखा जाए। सभी पक्षी जंगल में कांटों की तलाश में निकल पड़ते हैं और एक जगह सभी कांटे जमा करते हैं। वापस से एक बैठक होती है। तो अभी हम सबको काम पर लग जाना चाहिए। सभी पक्षी शाम होने से पहले जंगल के अंदर आने वाले रास्ते पर कांटे बिछा दो। कल जैसे ही इंसान आएंगे उनको पता चलेगा हमसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। अगली सुबह एक इंसान वापस से जंगल की ओर चल पड़ता है और जैसे ही वो जंगल के अंदर कदम रखता है वो जोर से चिल्लाता है, हाय 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 हाय, अरे बाबा, मैं तो मर गया। भागो यहाँ से, कांटे पीछे पड़े हैं। वो जाकर सभी को बताता है कि जंगल के रास्ते में कांटे बिछे पड़े हैं। सभी लकड़हारे सतर्क हो जाते हैं और वो अपना इंसानी दिमाग चलाकर एक उपाय निकालते हैं। उपाय ये होता है कि जो भी जंगल में जाएगा वो लोहे की चप्पल पहनकर जाएगा। पक्षियों की ये योजना भी बेकार हो जाती है क्योंकि अब इंसान लोहे की चप्पल पहनकर जंगल जाने लगे। ये पेड़ काटने का सिलसिला वापस से शुरू हो गया और सभी पक्षी मायूस हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो वापस से सोचने लगे कि ऐसा क्या करे जिससे इंसान जंगल आना छोड़ दे। लाख सोचने के बाद कल्लू कौवे को एक उपाय आता है और वो ये होता है कि क्यों ना हम खरगोशों की मदद लेकर जंगल में बड़े बड़े खड्डे कर दे। इंसान जंगल में आते ही मुंह के बल गिर जाएंगे। पता नहीं, ये इंसान बड़े ही चालाक है। हम कोई भी उपाय निकालते हैं और ये हमारी योजना को नाकाम कर देते हैं। मैं तो क्या ही बोलूं, क्योंकि मैं जो उपाय निकालता हूँ वो तो बेकार हो गया। चलो फिर ठीक है, ये भी कर देख लेते हैं। इस बार पेड़ कहता है, अरे मेरी बात सुनो, मैंने पहले वाली योजना के लिए तुम्हें रोका था पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अभी तो मेरी बात सुन लो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, हम आपकी नहीं सुनेंगे। आप क्या कहेंगे हमें पता है। आप कहेंगे जाने दो, मैं अपनी जान तुम लोग के खातिर दे दूंगा। यही सब बावक बातें करेंगे। हम इंसानों को मजा चकाने नहीं देंगे। अरे सुनो तो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। पेड़ भी तंग आकर चुप हो जाता है और उनको अपनी मनमानी करने छोड़ देता है। कल्लू कौवा खरगोश के पास जाता है और उनसे विनती करता है और वो मान जाते हैं। खरगोश खड्डे कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक लकड़हारा वापस से जंगल में आता है
और खड्डे पर बिना देखे अपना पैर रख देता है और वो मुंह के बल गिर जाता है। मर गया, मेरा पैर टूट गया। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। बेवकूफ लोग, पता नहीं इतने छोटे गड्ढे कैसे किए इसमें। इससे हमें कुछ नहीं होगा। ये पंछी अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं। इन्हें पता नहीं है कि इंसान इससे ज्यादा चालाक है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वापस से मैं ना गिरूं इसके लिए मैं ये गड्ढा अभी बंद कर देता हूँ। वो इंसान खड्डे बंद कर देता है और वापस से एक पेड़ काटकर ले जाता है। जंगल में सभी की हिम्मत टूट जाती है और सभी बड़े अफसोस जताते हैं। तभी पपलू पोपट बोल उठता है, मिठू, एक आखिरी बार हमें वापस से ट्राई करना चाहिए। इस बार आइडिया मैं दूंगा। अरे बच्चों, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं, कहना नहीं, सुनना नहीं है। कहा ना आपसे, आप चुपचाप देखिए हम क्या करते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हम सभी पक्षी को चोंच में छोटे छोटे पत्थर लेकर इंसान पर वार करना चाहिए। ये देखकर वो जंगल में आना तो क्या, जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे। तो बताओ कैसा लगा मेरा आइडिया? ओह पुत्र जी, इतने उपाय सभी बेकार हो गए। चलो शायद ये काम आ जाएगा। सभी पक्षी अपनी चोंच में पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं और इंसान जंगल में कदम रखते ही वो पत्थर बरसाते हैं। पत्थरों की बारिश में इंसान पिछले पैर भाग जाता है। कुछ समय तक जंगल की ओर देखता भी नहीं। सभी पक्षी पपलू पोपट की जमकर वाहवाही करते हैं और पपलू पोपट का शुक्रिया करते हैं। पेड़ मन ही मन सोचता है कि इंसान दोबारा कोई ना कोई जुगाड़ कर जंगल में जरूर आएगा। कुछ समय बाद वैसे ही होता है। इंसान दोबारा जंगल में आता है और वो अपने साथ एक छाता लेकर आता है ताकि वो पत्थर उसके ऊपर ना गिरे। ये देखकर पक्षी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तभी पेड़ कहता है, अब तो मेरी बात सुन लो। हाँ कहिए, आपके सुनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कब से तुमको ये समझाना चाहता हूँ, पक्षी अपनी दिमाग चलाकर उनका सामना कर सकते हैं। अरे तो हम अपना दिमाग ही तो चला रहे थे और इतनी मेहनत भी की उनको यहाँ से रफा चक्कर करने की। पता नहीं ये कैसे कोई ना कोई जुगाड़ कर लेते हैं। अभी सुनोगे? बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना हम छोटू चूहे की मदद लें। मुझे लगता है कि जो चूहा मेरे पेड़ के नीचे रहता है वो हमारे कुछ काम आ सकता है। हाय मेरी मैया, ये हुई ना बात, बहुत ही बढ़िया। पपलू पोपट, तुम अभी जाओ और छोटू चूहे से हमारी मदद करने को कहो। सभी 2 मिनट के लिए सोचते हैं। उन्हें लगता है कि एक छोटा सा चूहा उनकी क्या मदद करेगा, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उन्होंने चूहे की चालाकी के किस्से भी सुने थे, इसीलिए वो पेड़ की और मुनमुन की बात मान जाते हैं। पपलू पोपट चूहे के पास जाता है और पूछता है, सुनो तो मेरे छोटे भाई, क्या तुम घर पर हो? नहीं, मैं विदेश चला गया। मिठू, तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। तो बताओ मेरे भाई, तुम्हारा यहाँ आना कैसा हुआ? अरे भाई क्या बताओ, ये इंसानों ने नाक में दम कर दिया है। आए दिन हमारे घर तोड़ देते हैं और हमें बेघर कर चले जाते हैं। अरे ये तो गंभीर समस्या है, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसे मत बोलो भाई, बड़ी उम्मीद से आया हूँ तुम्हारे पास। अच्छा रुको, मुझे सोचने दो।
आइडिया, मैं हमारे बब्बर से बात करता हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उनकी और मेरी अच्छी दोस्ती भी है। मुझको पहचान लो, मैं हूँ कौन? छोटू 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 चूहा, मेरी नाक है सबसे तेज। छोटू 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 चूहा, ना लेना मुझसे कोई पंगा, नहीं तो कर दूंगा यही दंगा, क्योंकि मैं हूँ एक बॉक्सिंग चैंपियन। चूहा बब्बर के पास जाता है और कहता है, और राजा जी क्या हाल चाल है? वही हड्डी और वही खाल है। तुम्हारे मजाक करने की आदत गई नहीं क्यों? तो बताओ कैसे आना हुआ? तुम तो मुझसे मिलने ही नहीं आते, ना मुझे याद करते हो। क्या बताओ राजा जी, ये इंसानों ने जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन पेड़ काटते हैं और ऐसे ये लोग पेड़ काटते रहेंगे तो हमारे जंगल बंजर जमीन बन जाएगा। ओह, ये तो बड़ी दुख और सोचने वाली बात है। अरे आप भूल गए क्या, आप जंगल के राजा हैं? आप तो सबकी मदद करते हैं। अरे आप भूल गए क्या, आप जंगल के राजा हैं? वो कैसे? आपके एक दहाड़ से सबके छक्के छूट जाएंगे। हा 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 हा, मैं तो भूल ही गया मैं जंगल का राजा हूँ। क्यों राजा जी, आप घने घास खाने चालू कर दी क्या? मैं भी। ओए चुप ओए, मैं मजाक कर रहा था। बब्बर राजा चूहे की बात मान लेते हैं। जैसे ही इंसान जंगल में कदम रखता है, वो बब्बर राजा को देखता है, और जैसे ही वो इतना बड़ा बब्बर देखता है, अपनी चप्पल छोड़कर पिछले पैर भाग जाता है और दोबारा जंगल में कदम नहीं रखता। सभी पक्षी और चूहा बब्बर राजा का शुक्रिया अदा करते हैं और सभी सुखी जीवन बिताते हैं। हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, ना कि उसे बर्बाद करना चाहिए। इकट्ठा होकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।